नमस्कार, साधना की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सक्सेना। विधानसभा चुनाव का मतदान होने के बाद अब बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य दल मतगणना की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस ने 26 नवंबर को सभी उम्मीदवारों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को भोपाल बुलाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नेताओं ने मतगणना को लेकर मंथन किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब सभी को मतगणना का इंतजार है। मतगणना से पहले बीजेपी, कांग्रेस अपने अपने नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। मंगलवार देर शाम बीजेपी और कांग्रेस की बैठकें हुई। बीजेपी की बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, घोषणा पत्र समिति के संयोजक जयंत मलैया, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मतदान के बाद मिले फीडबैक और अलग अलग सीटों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही मतगणना को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और BD शर्मा ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि काउंटिंग और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। काउंटिंग के लिए ट्रेनिंग दी गई। आनंद की वर्षा हो रही है। सब जगह कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। आने वाले समय में, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार को अपना हिसाब किताब जमा करना होता है, काउंटिंग की तैयारियां करनी होती है। इन सब विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है। संपन्न होने के बाद सभी लोग काम में लगे थे और चुनाव संपन्न हुआ तो 3 दिन से थोड़ा रिलैक्स मूड में थे और अब उन्हें अपने सभी कामों की आगामी दृष्टि से काउंटिंग है, बाकी सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में उत्साह के साथ जो लगे थे और काउंटिंग की तैयारी को लेकर के भी जुटेंगे। वैसे सामान्य जो विषय, संगठनात्मक जो विषय उन पर चर्चा अपने मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी संगठन महामंत्री बैठे थे, तो एक सामान्य तौर पर हमारी बैठक। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 26 नवंबर को सभी विधानसभा प्रत्याशियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भोपाल बुलाया है। PCC के सभागार में उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में डाक मतपत्रों की गिनती और हर राउंड के बाद मतगणना के सर्टिफिकेट कॉपी लेने के लिए मतगणना अभिकर्ताओं को बताया जाएगा। मतगणना होना एक महत्वपूर्ण अंग है लोकतंत्र में, चुनाव का। तो मतगणना के समय पे जो बड़ी जो बारीकियां होती हैं, उन बारीकियों से अवगत कराने के लिए, क्योंकि कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारे ऑब्जर्वर एक प्रशिक्षण देंगे उनको 26 तारीख को, ताकि वो उन बारीकियों को समझ सकें। और ऐसे में कुछ भाजपा के समर्थक, कुछ ऐसे कर्मचारी अधिकारी भी हैं जो अपनी जेब में भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला डाल करके उनके लिए काम करने का काम करते हैं। तो उनसे, उनके हथकंडों से, उनकी बेईमानी से बचा जा सके, ये बारीकियां समझाएंगे। और 26 तारीख को इसी आशय को लेकर के एक सारे प्रत्याशियों की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक है और वहां प्रशिक्षण भी उनको दिया जाएगा। और बैठकों के बाद, मतदान के बाद बैठकों का दौर चालू हुआ है। इसी विषय को लेकर आज हमारे स्टूडियो में पैनल बैठी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजगढ़ जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं ज्ञान सिंह जी गुर्जर। ज्ञान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। और एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमल खस जी जुड़े हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। फिरोज जी, बैठकों का दौर चालू हो गया है। कहीं ना कहीं जो मतदान हुआ है उसके बाद में मतगणना होनी है, और उस मतगणना और इस तिथि के बीच में जो समय मिला है, दोनों ही दल बैठकें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चालू हो गए। क्या कहेंगे? देखिए,
मतगणना में भी एक महत्वपूर्ण चीज है मतगणना। मतगणना में भी जरूरी है कि सभी जो प्रत्याशी हैं हमारे वो आए, उनको हम एक विशेष ट्रेनिंग देंगे। हर राउंड के बाद आपको ये लेना है, क्या सर्टिफिकेट लेना है, ये आपके सामने आएगा। फिर उसके बाद आपको किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है, क्या नियम है, जिन नियमों के तहत जो प्रत्याशी है वो अपनी आवाज उठा सकता है, और मतगणना को यदि गलत तरीके से कोई प्रभावित कर रहा है तो उनको उससे कैसे बचे, उससे आप किस नियम के तहत जो है मतगणना जो है कराई जाती है, और वो उन नियमों की सारी जानकारियां जो हैं वो हम उनको देंगे। और इस बहाने हमको पार्टी को फीडबैक भी मिल जाएगा कि कौन कौन सी सीटों पे हम जीत रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी क्या कमजोरियां रही। ये तमाम लोगों को लेके हम हर बार जो है चुनाव के बाद प्रत्याशी बैठक कराते हैं, और इस बार भी करा रहे हैं। हम देखिए उसके बाद जो रिजल्ट आए जो होगा वो हम आपको बाद में जानकारी देंगे। चलिए ज्ञान सिंह जी, मित्र आपके बेटे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं फिरोज जी, कह रहे हैं कि जो इसको बैठक बुलाई है उसमें हम ट्रेनिंग देंगे, कैसे सर्टिफिकेट लेना है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे? दोनों ही दल बैठकों का दौर चालू कर चुका है, जहां अभी मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से भयभीत है। हमारे यहाँ कांग्रेस के लोगों ने टेंट लगा रखे हैं, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के इतने दुखी क्यों, मुझे इस समझ में नहीं आता है कि ईवीएम को लेकर के जो इनके पूर्व मंत्री रहे माननीय फिरोज सिंह जी, उनके लोग यहाँ पर तंबू डेरा तान करके बैठे हैं। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि आज स्ट्रांग रूम के बाहर आज हमारे अपनी व्यवस्थाओं पर उंगली उठाना या किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना, छीटाकशी करना, आज जिस प्रकार से ये प्रदेश स्तर पर इनकी बैठक बुला रहे हैं, तो ये इनको इतना भय है। वैसे इनको भय में रहने की जरूरत नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, इसलिए कहीं इनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी आंतरिक व्यवस्था है, उसमें ये क्या करते हैं, इनका क्या विजन है, इसके लेकर के ये चाहे जो करें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रदेश का पूरा जनमानस पूरी तरह से खड़ा है, और भरपूर आशीर्वाद इस बार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है। फिरोज जी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। ज्ञान सिंह जी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और आपके पूर्व एक कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री रहे हैं राजगढ़ के खिलचीपुर से, वो कहीं धरना आंदोलन कर रहे हैं, टेंट तंबू लगाकर बैठ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, हमेशा हर जिले में हमारे कार्यकर्ता जो है ईवीएम की सुरक्षा कर रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के का जो कुशासन है, और जिस तरीके से इन्होंने जहां जहां भी जो चुनाव में गड़बड़ियां की हैं, तमाम प्रशासन का धन बल का उपयोग किया है, तो पुलिस, पैसा और प्रशासन जो है ये भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत समझती है, लेकिन उससे बड़ी ताकत है जनबल। तो जनबल ने अपना जो निर्णय है वो इन ईवीएमओं में बंद कर दिया है। अब उसके निर्णय को ईवीएम के माध्यम से कोई प्रभावित ना करे, तो हम जो है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। आपको क्यों तकलीफ है? आप भी आ जाइए, आप भी बैठिए, बढ़िया अपन दाल बाटी बनाएंगे, एक दिन आप बनाना, एक दिन हम बनाएंगे, दोनों मिलके खाएंगे। फिरोज जी, चूंकि विषय है तो प्रश्न भी बनता है कि क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है कि आपको वहाँ चौकीदारी करनी पड़ रही है या रखवाली करनी पड़ रही है? आप देखिए दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कैसे क्या क्या काम हुए हैं, देख लीजिए। कई सारी वेबसाइट्स, पोर्टल्स, पत्रकारों ने, बड़े बड़े अखबारों ने छापा है कि क्या क्या हथकंडे अपनाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजनगर में कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए, हमारा एक कार्यकर्ता के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। जितना रक्त रंजित मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है इस बार, इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये तो बौखलाहट में और हार की हताशा में अब ये बयान दे रहे हैं, ये कुछ भी दे रहे हैं। अभी जब इनकी कार्यकर्ता बैठक हो, इनकी प्रत्याशी बैठक होगी, जब जो कुछ और बच्चे कुछ मुगालते हैं वो दूर हो जाएंगे। चलिए ज्ञान सिंह जी, बड़ा आरोप यहाँ पे लग गया है आपके ऊपर कि कुशासन है और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और दुनिया भर की चीजें। क्या कहेंगे इस बारे में? आरोप लगाया आपके कांग्रेसी मित्र ने। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जब कर्नाटक जीतते हैं
तब ये भी ईवीएम कहाँ चलाया जाता है। जब पंजाब जीतते हैं तब ये ईवीएम कहाँ चला जाता है। जब दो चुनाव में इनने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीता है तब भी ईवीएम ही था। आज इनको लग रहा है या भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन आज मध्य प्रदेश के पूरे भारत में, आज पूरे राष्ट्र को लेकर के, पूरे मध्य प्रदेश को लेकर के अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का सुशासन इस प्रदेश को दिया है, गरीब कल्याण और सुशासन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अभूतपूर्व योजनाएं इस मध्य प्रदेश में लागू की है, आज कहीं प्रकार का जो नाटक की आज प्रदेश में हुई है वो मेरे कांग्रेस के मित्रों के द्वारा की गई है। हमारे राजगढ़ जिले में भी कुछ छूट-फूट घटनाएं हुई है, वहां ये बौखलाए हुए हैं, इनके अंदर बड़ी हताशा है। वो खिसियाई खंबा नोचे वाली जो कहावत है वो आज पूरे प्रदेश में चरितार्थ हो रही है और खासतौर से हमारे राज्य में ज्यादा चरितार्थ हो रही है। इन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले किए हैं। आज इनकी जो दुर्दशा बनी हुई है इससे कौन वाकिफ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता को नकार चुकी, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा भारतवर्ष इनको नकार चुका है। अब तो जानबूझ करके ये इस प्रकार का नाटक नौटंकी करके जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का जो प्रयास करते हैं, जनता ने इनकी तरफ देखना बंद कर दिया है। इनके नेता माननीय दिग्विजय सिंह के अलग से तमगा लगाकर बैठे हैं। तो ये जिस प्रकार की स्थिति बनी है तो ये इनकी खोखलाहट है, इनका जो खोखलापन है वो सबके सामने नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज पूरा जनमानस है और जो प्रचंड बहुमत जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश को मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, उसका प्रमाण आज राजगढ़ जिले में आपने देखा होगा। हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज अगर आज देखेंगे आप तो हमारी खिलचीपुर विधानसभा में सेकंड पोजीशन है। आरोपी तो यही लगा रहे हैं, इन्होंने उदाहरण दी राजा के क्षेत्र में, वहाँ जो घटना हुई है इनके कार्यकर्ता को कुचल दिया, तो उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते। ये कूट रचित इनका ही द्वारा किया गया प्रोपोगंडा है। ये खुद प्लानिंग करते हैं और इस पर ये इनका स्वभाव है। लगातार देश की आजादी से लेकर अब तक 60 साल तक जिन लोगों ने इस देश में राज किया है, आज वो जिस प्रकार की जो कूटनीति अपना करके कूट रचित जो प्लानिंग करके और जिस प्रकार से ये भय और आतंक का वातावरण बनाते हैं, आज हमारे क्षेत्र में भी बड़ा जगह जगह आपने देखा, आपने भी सुना होगा जिस प्रकार का तांडव इनके लोगों के द्वारा मचाया गया है, उससे और भारतीय जनता पार्टी और आधार मजबूत बना है। आज जिस प्रकार की दादागिरी, प्रकार की बौखलाहट इन्हें दिखाई है, उससे जनमानस पूरी तरह से समझ चुका है। लंबा आज जिस प्रकार का अवेयरनेस जनमानस में आया है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, मीडिया है, इन सारी चीजों के माध्यम से जनमानस में जितनी जागृति आई है और जनमानस अपने मतदान के प्रति जितना सजग हुआ है, अभूतपूर्व है। एक अभूतपूर्व परिणाम मध्य प्रदेश को मिलने, अच्छे अच्छे जो राजनीतिक पंडित हैं उनका पांडित्य फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला, 3 तारीख का आप इंतजार तो कीजिए, माननीय फिरोज भाई के पूरे मुकाबले दूर हो जाएंगे। जब तारीख कमल जी जुड़े हुए हैं, कमल जी आपके पास आ रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने पूरा चुनाव का बारीकी से अवलोकन किया है। क्या लगता है, दोनों मित्र अपने अपने दावों को कर रहे हैं, दोनों मित्र कह रहे हैं सरकारें बन रही हैं, बड़े बड़े दावे यहाँ पे हो रहे हैं, साथ ही जो है कानून व्यवस्था लचर है प्रदेश में, क्या कहेंगे आप पूरे मामले को लेकर? जी अरुण जी, निश्चित रूप से मैं दोनों की बातों से अपनी सहमति जताऊंगा कि कहीं ना कहीं प्रदेश में कई बहुत सारी विधानसभा सीटों पर बिल्कुल नेट टू नेट फाइट है। क्योंकि इस बार प्रदेश में सीधे आमने सामने भिड़ंत कांग्रेस और भाजपा की हुई है। ऐसे में हार जीत का अंतर काफी कम आका जा रहा है। कई सीटें ऐसी हैं, प्रदेश की कई सीटें ऐसी है जहाँ पिछले चुनाव को भी अगर अपन विश्लेषण करें तो कई बहुत सारी विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई है। ऐसे में दोनों दल किसी भी तरह की कोई खामी नहीं रखना चाहते, इसलिए अपनी अपनी तैयारी में लगे और निश्चित रूप से दोनों को करना भी चाहिए। चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से दोनों को करना चाहिए। फिरोज जी, दोबारा से आपके पास इसी चर्चा को साथ में लेकर, ज्ञान सिंह जी अभी भी बहुत उत्साह में नजर आ रहे हैं, साथ में ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सारे के सारे जो आरोप है वो कांग्रेस के मित्र या कांग्रेस पार्टी कूट रचित करके, मतलब वो जो आपने बताया कि वहां एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, गाड़ी चढ़ा दी, तो वो सब कांग्रेस के ऊपर इन्होंने गेंद को डाल दिया है। देखिए, मोदी जी आए, उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए राहुल गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को लेकर तमाम बयानात दिए, और तो और अमित शाह जी खुल्ला धमकाते नजर आए कि जो कमल का साथ ना दे उस अधिकारी को देख लेंगे। ठीक है, उसके बावजूद भी जब हमने शिकायत की फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन प्रियंका गांधी जी को एक नोटिस थमा दिया गया। तो जो चुनाव आयोग की भूमिका है, इस चुनाव आयोग की भूमिका को भी आप इनकार नहीं कर सकते। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो इनकी नियुक्ति हुई है इस नियुक्ति में संदेह है और अब हम नियम बदल रहे हैं, तो मोदी सरकार जो है नया कानून ले आई और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पलट दिया उन्होंने, जिसमें निष्पक्ष रूप से जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उसकी नियुक्ति की जाती है। तो ये जितनी भी चीजें जो सामने देखने मिल रही हैं, इसलिए अब हम इस बार हर राउंड में हमारे प्रत्याशी, जैसे पिछली बार हुआ था, इस बार भी काउंटिंग जरा स्लो चलेगी। हर राउंड का हम एक सर्टिफिकेट लेंगे और हर राउंड का सर्टिफिकेट लेने के बाद आगे हम मतगणना जो है उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड की मतगणना करेंगे, ताकि जिससे दूध का दूध और पानी का पानी रहे। कोई भी किसी भी किस्म के डाक मतपत्रों में, अभी शिकायत की हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कि उनके क्षेत्र में डाक मतपत्र कहाँ रखे हैं यही चुनाव आयोग को नहीं पता है। और बहुत सारी जगहों पे पुलिस के वोट नहीं डलने दिए, बहुत सारी जगहों पे कोशिशें की। तो ये जितनी भी कोशिशें की हैं, लेकिन जनता का मन जो है वो परिवर्तन की तरफ है। और 3 तारीख को 2 बजे तक तो भारतीय जनता पार्टी सारे दावे करेगी और 2 बजे के बाद उसके हौसले ठंडे हो जाएंगे, वो घर में जाके बैठ जाएगी और लंबे समय के लिए घर जाएगी। वो जिलाध्यक्ष जी 3 तारीख के 2 बजे के बाद में जो है बोरिया बिस्तर बन जाएगा, ऐसा आपके मित्र आरोप लगा रहे हैं। एक बात, साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को फिर से धता बताया है। पीएम के दौरे के समय भी उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिकारी काम न करे उसे हमें बताओ, ये है वो है। तो क्या इस तरह की वाकई व्यवस्था है? इतना बड़ा आरोप है ये, तो इतने 20 साल के शासन पे आरोप है ये। देखो, पूरी कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, माननीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर के इतने भयभीत हैं और इतना इनके अंदर निराशा, नर्वसता है कि ये देश की सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो वहाँ अविश्वास पैदा करते हैं। देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है तब ये वहां पर अविश्वास पैदा करते हैं। आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होती है और चुनाव आयोग सबका ध्यान रख करके जन कल्याण और जनहित में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो, इस बात को लेकर के निर्वाचन आयोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं करते उससे कोई अछूता नहीं है। कहीं किसी प्रकार का पक्षपात, भेदभाव, कहीं किसी प्रकार की जो ये जिस प्रकार का अलग अलग आरोप लगा ऐसा कहीं देखने को मुझे तो कहीं पूरे जो चुनाव का जो पीरियड था इसमें न कहीं देखने को मिला, न कहीं सुनने को मिला। लेकिन मेरे मित्र को पता नहीं लगता है कि एक तरफा प्रशासन ने कहीं मदद की है या प्रशासन की व्यवस्था फैल रही है। भाई प्रशासन पूरा जब आचार संहिता लगती है, जब से लेकर के जब तक आचार संहिता लगती है तब तक पूरा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, यहाँ तक कि उनका अपना जो निजी व्यवहार को भी ताक पर रख करके पूरे समर्पित होकर के समर्पण भाव से अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से निर्वाह करते हैं। और आज चाहे कोई भी काम है उस काम को पूरी प्रामाणिकता के साथ करते हैं। लेकिन मेरे कांग्रेसी मित्रों को नहीं, जितना भी विपक्ष देश में है उनका एक ही कहना है, ये आरोप लगाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलत हो रहा है। अब इनके लिए पता नहीं कहां से हम प्रमाण पत्र ढूंढ करके लाए, जब ऐसा जो देश के इतना बड़ा काम किया था उस पर इन्हें आरोप लगा दिए थे। इनके नेताओं की मानसिकता ही इस प्रकार की। चलिए कमल जी, सुना आपने एक बार फिर। यहाँ एक बड़ा प्रश्न आपके पास में लेकर आ रहा हूं कि क्या वाकई मध्य प्रदेश जो है अशांति का टापू बना हुआ है? कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगा रही है, कुछ उदाहरण भी दे रही है, पीएम मोदी के दौरे के समय का उदाहरण यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता दे रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति वाकई देखने को मिली है पूरे प्रदेश में? पिछले चुनाव को अगर हम देखें, वो पुराने चुनाव पे जो जिसमें हमने भी रिपोर्टिंग की है, तो उन चुनाव में इस चुनाव में काफी बड़ा अंतर हमें देखने को मिला। कई जगह पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसने निश्चित रूप से यहाँ की स्थानीय राजनीति को कलंकित किया है। तो मेरा तो आग्रह दोनों से यही होगा कि एक राजनीति वातावरण ऐसा हमेशा बना रहे कि आपसी भाईचारा कभी एक दूसरे के बीच में खत्म नहीं हो। और इस तरह की घटनाएं देखिए, मतदाता को स्वेच्छा से स्वयं अपना निर्णय लेने दें। अरुण जी, अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2018 के चुनावों की बनस्पत इस बार जो एजेंसियां थी उन्होंने जो जब्ती करी है, जो राशि है वो इतनी ज्यादा है, 7 गुना ज्यादा हो गई। जितना पिछले 18 में नहीं हुई तो उससे 7 गुना ज्यादा जब्ती हुई। तो क्या ये जितने भी नियम है चुनाव आयोग का डंडा, ये पर्याप्त तो नहीं है? क्या कुछ और सुधार होना आवश्यक है इसमें? निश्चित रूप से सुधार की बहुत गुंजाइश है। चलिए
फिरोज जी, क्योंकि समय कम है, एक फाइनल कमेंट में आपकी तरफ से चाहता हूं, क्या कहेंगे पूरे ज्ञान सिंह जी जो अध्यक्ष हैं रूलिंग पार्टी के, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं मान नहीं रहे हैं और पूरा के पूरा ठीकरा कांग्रेस के माथे पे फोड़ रहे हैं। सब कोशिश करके देख ली, वहाँ के राजगढ़ के एसपी की क्या भूमिका है वो भी हमको जानकारी है जी। अभी 26 तारीख को हम पूरी सूची ले लेंगे अपने प्रत्याशियों से, किन किन ने क्या क्या काम किया है जी। कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, उसकी एक ही विचारधारा है, भारत का संविधान और भारत का जो नियम है उसके हिसाब से काम करे। कांग्रेस पार्टी उसको गले लगाएगी, लेकिन किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से आप काम करोगे, चाहे आप कांग्रेस के पक्ष में करो, भाजपा के पक्ष में करो या किसी अन्य दल के पक्ष में करो, तो इसकी सजा जो है ये मिलनी चाहिए। तो अभी अब सब चीजें जो है सामने आ जाएंगी कि किसने क्या क्या काम किया। हमें जानकारी है ऐसी कि उधर राजगढ़ एसपी की भी कुछ भूमिका रही है इसमें, देखते हैं आगे क्या है। तो विनोद जी, निश्चित रूप से आपने आरोप लगा ही दिया है पुलिस अधीक्षक राजगढ़ की भूमिका पर, तो कोई ना कोई प्रमाण भी सामने आए होंगे। आएंगे, बहुत कुछ है। अभी हमारे प्रत्याशियों ने बहुत कुछ बातें की हैं, अब देखते हैं उसमें कितनी सत्यता है, इसकी सबकी जांच करा ली जाएगी। चलिए, निश्चित है सत्यता कितनी है इन चीजों की जांच करा ली जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ दिन जेब में शेष बचे हुए हैं, दोनों दलों की जो बैठकों का दौर है वो चालू है। कांग्रेस जहां एक और ये कह रही है कि 3 तारीख को 2 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई नहीं देंगे, चले जाएंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि इस बार हम भारी बहुमतों से सरकार बना रहे हैं। खैर, फिर किसी दिन किसी नए विषय को लेकर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।